नमस्कार साथियों, मास्टर आप सभी को जी से अनुरोध सुबह की करता गुड हूं कि मॉर्निंग। वो मंच पर आए। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल कुंभा गांव के फिलहाल मैं पहुंचा हूं। गांव कुंभा के अंदर प्रतियोगिता चली हुई है और प्रतियोगिता का जो उद्घाटन किया उसके मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, जो उससे बातचीत करेंगे और जो गाँव के मुखिया है, सरपंच महोदय है, जो उनसे ही बातचीत करेंगे, जरूर परिचय लेंगे इसके बारे में। तो पूरा नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सरपंच साहब, पहले तो आपने जो ये पहल की इसकी आपको बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी, आपका समय इतना कीमती समय निकाल के आप आए। अच्छा जी, आज जो कार्यक्रम रखा है इसके बारे में पूरा बता दीजिए। ये कार्यक्रम जी मास्टर धर्मेंद्र सिंह का पूरा योगदान है इसमें। आपके पीछे हटे रखे, उन्होंने हमसे बातें की थी, वैसे इस तरह के हम हो गए। रास्ता खाली करके रखें। और स्वामी जी जिन्होंने भी अपना गुरुकुल के लिए जो बच्चों के लिए जो व्यवस्था की, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। दूसरा रनर्स और आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है। जो भी बाहर से आए हुए हैं, जिनका सहयोग है, सब जो बाहर से बच्चे आए उनके लिए क्या कुछ सुविधा सर? उनके लिए जी प्रॉपर जो सुविधा, हॉस्टल की जो सुविधा हुआ हमने वो सब दे रखी है। खाने के लिए भी, रहने के लिए भी, रज़ाई है, सर्दी का समय है, हर की व्यवस्था बढ़िया है पूर्ण रूप से। खाने खिलाड़ियों के लिए सर? हाँ, खाने खिलाड़ियों के लिए प्रॉपर। बिल्कुल। कल से जो खिलाड़ी आए हैं, कल ही आ लिए, लगभग थोड़े 10-20% तो आज आए होंगे। अच्छा जी। बाकी सबकी व्यवस्था कमरों में कर रखी है, अच्छे गद्दे लगा रखे हैं, सोड है, व्यवस्था पूरा कर रखी है। प्राइज की बात करो, क्या कुछ प्राइज रख रखा सर? प्राइज तो धर्मेंद्र जी को पता, भी एसोसिएशन को पता। अच्छा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अच्छा जी, अच्छा स्वामी जी इससे बात कर। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते जी सर। स्वामी जी, आज जो गुरुकुल के अंदर प्रतियोगिता रखी गई है इसके बारे में अपना विचार रखें सर। ये मुख्य रूप से तो एसोसिएशन ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है। और इसके सूत्रधार यहाँ इस आयोजन के गुरुकुल में तो मास्टर धर्मेंद्र जी हैं, गांव कुंभाखेड़ा से। हाँ, और सब एसोसिएशन के सहयोग से ही हो रहा है। बाकी गुरुकुल ने तो यहाँ आवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था भी सब मिलजुल करके गाँव और गुरुकुल के से मिलजुल करके हो रही है। तो इस रूप में भाई बच्चों के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं, ये आगे बढ़ें और प्रतियोगिताओं में आगे से आगे बढ़ करके अपना घर परिवार का नाम रोशन करते हुए राष्ट्र का नाम रोशन करें। यही कामना, शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। टीम में हिस्सा ले चुकी है? टीम में बच्चे यहाँ लगभग 200-250 शाम को आ चुके थे और लगभग 500 शायद पूरे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 500 बच्चे लगभग अलग अलग हैं, अंडर 16 है, अंडर 20 है, तो सीनियर है, जूनियर है, इस प्रकार अलग अलग हैं। तो लगभग 500 बच्चे यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अलग अलग से भाग ले रहे हैं। और यहाँ गुरुकुल में व्यवस्था अलग से, कन्याओं की अलग व्यवस्था की गई, आवास की, रहने की, खाने पीने की, और लड़कों के लिए अलग की गई। तो सबके सहयोग से हो रहा है। और मुख्य बताया जैसे भाई धर्मेंद्र जी ने आयोजन करवाया है, गाँव का और सरपंच का सबका सहयोग और एसोसिएशन ही मुख्य इसकी सूत्रधार है। तो आप लास्ट में बच्चों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? बच्चों से यही अपील करना चाहेंगे, भाई स्वयं जैसे शरीर से बलवान होते, अंदर से भी विचारों से बलवान हो। किसी ने कहा है कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड है, और मन में अग्नि हो देश धर्म की, वही जवानी पाती जाए। यही आशा करता हूं। तो यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं उनसे बातचीत करते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट बाद। अच्छा, कोई बात नहीं सर। नमस्कार सर। नमस्कार छोड़ा जाएगा सर, अपना परिचय दीजिए। 8 किलोमीटर। हाँ भैया, परिचय दीजिए सर अपना। मैं भैया HS बादू हूँ जी। और हरियाणा एथलेटिक एसोसिएशन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मेंबर हूँ। एथलेटिक फेडरेशन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और एथलीट रहा हूँ। मिल्खा सिंह के साथ दौड़ा हूँ, 82 साल का हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है सर, वाह जी बात है सर। अच्छा सर, आज युवा को हौसला देख के युवा के अंदर आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर? ऐसा है, बहुत अच्छा प्रबंध किया, खासकर विशेषकर आचार्य जी ने और यहाँ के गांव ने। मुझे ये बताया गया कि सबके बच्चों के लिए शाम के टाइम इस सर्दी में रजाई और गद्दे का प्रबंध किया, खाने का प्रबंध किया। वाकई बहुत अच्छी बात है। और हम ये कोशिश करते हैं, एसोसिएशन की हमारी है कि हम एथलेटिक्स को विशेषकर गाँव के अंदर प्रमोट करें। देखो, विशेषकर जो खिलाड़ी निकल रहे हैं वो गांव के निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एसोसिएशन है वो शहर में अपनी प्रतियोगिता कराती हैं। ये हमारी 37वीं
हरियाणा राज्य क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का मेन वीमेन की है, बॉयज़ अंडर 19, बॉयज़ अंडर 20, बॉयज़ अंडर 18, बॉयज़ अंडर 16, बॉयज़ अंडर 16 और गर्ल्स अंडर 16 के लिए है। इस प्रतियोगिता के बेस पहले हम सभी हमारी यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स हैं एथलेटिक फेडरेशन की, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, उनके बच्चे यहाँ भाग ले रहे हैं। और यहाँ जो बच्चे आएंगे इनमें से सिलेक्शन होगा, जो नेशनल चैम्पियनशिप असम में हो रही है उसमें भाग लेने के लिए अगले महीने भेजे जाएंगे। मेन हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन दे के अच्छे से अच्छा टैलेंट निकालें और जो बच्चे डिजर्व करते हैं वही अब नेशनल की टीम में जाए और हरियाणा का नाम रोशन करें। आज के गेम और आपके गेम में क्या कुछ चेंजिंग हुई सर? आज के और बात के बहुत बुरा है। मैं मिल्खा सिंह के साथ दौड़ा उस टाइम तो भैया एक फुला लेन का ट्रैक सूट होता था, खाने के दाने नहीं थे, पीने का दूध नहीं था। असली बात बता रहा हूँ। अब पिछले कुछ सालों में देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स ने भी की है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है देश की जो सबसे ज़्यादा नाम रखते हैं, या तो सैनिक रखते हैं या खिलाड़ी रखते हैं। आज जो भी देश की जो मापा जाता है वो स्पोर्ट्स बेसिस में नापा जाता है। खुशी की बात यह है कि हमें पहली बार इंडिया में आज़ाद होने के बाद, आज़ाद से पहले भी पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में हरियाणा का आया है, जेवलिन थ्रो में नीरज का। पानीपत का रहने वाला है, इसके लिए मैं सारे हरियाणा वालों को मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा शौक बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा है। और विशेषकर मैं ज़्यादा ना कहता हुआ क्योंकि सब बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, विशेषकर मैं आयोजकों का, यहाँ का सरपंच का, सारी पंचायत का और गांव का वाकई मुझे अच्छा लगा, बहुत यहाँ कर लगा। पहले तो कुछ करते नहीं, जाते थे पंजाब में थे, जब हम बड़े हुए खेले, जब तक खेले तब तक पंजाब था। 66 में हरियाणा बना है। हरियाणा ने काफ़ी तरक्की की है। ज़्यादातर हरियाणा से ही खिलाड़ी निकल के आते हैं। नहीं, अब क्या है कि इसमें देखो गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट आई है, हर एक गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। हरियाणा पहला स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड किए। मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी रिटायर हुआ हूँ, हेडक्वार्टर पे था। पहली बार 1 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने, जो इन लोगों की सरकार थी उसमें खासकर अभय सिंह का बहुत बड़ा है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए अनाउंस किए। उसके बाद आज जो ओलंपिक मेडल लेके आ रहा है उसको 6 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जी अच्छा, आजकल हमारी बेटियां लड़कों से ज़्यादा आगे निकल रही है सर। ऐसा है कि पहले तो बेटियों को निकालने में, जाने में शर्म आती थी। गाँव वाले क्या कहते थे, पहले कह रहे थे लड़की लेती थी छोरी भाग गई। जी 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 बिल्कुल। अब क्या होगा कि बड़ा फख्र हो गया कि बच्चे जो मेडल लेके आए हैं, शारीरिक तौर पर हरियाणा तकरीबन नेशनल के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास है। विशेषकर हमारी औरतें, अब तो ये चाय ने ख़राब कर दिया, नशे ने बच्चों को ख़राब कर दिया। अब तो हम तो जब भी बच्चों को जाते हैं नसीहत देते हैं, भाई इसे नशे से बचो। एक ये आजकल डोपिंग चल रही है, इससे बचो। कोशिश तो है कि हमारे बच्चों को करें। और जिस तरह से ये देश को बिल्ड कर रहे हैं, गुरुकुल करें, इसी तरह हम देश को ही एक किस्म का बिल्ड कर रहे हैं बच्चे को। अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। जी, तो लास्ट में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, अपील तो आप अपील तो खास कर है कि इसमें करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया है वो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे, क्रिकेट में कम दे, खासकर कबड्डी है, कुश्ती है, एथलेटिक्स है, इसकी तरफ ध्यान दे। और अगर मीडिया थोड़ा सा इसके ऊपर उठाएंगे तो खेल भी ऊपर उठेगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जो आज के मुख्य अतिथि रहे हैं और गांव के जो सरकार जो प्रतियोगिता के चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। मैं गांव कुंबा खेड़ा से एक किसान परिवार में जन्मा हुआ, साधारण व्यक्ति मान लो। अच्छा, साधारण व्यक्ति हूँ। बिल्कुल बिल्कुल साधारण। अपना पूरा परिचय जरूर दे दे, नाम बता मैं दीजिए। फूल सिंह जागलान, सनोफ श्री केर सिंह जागलान, गांव कुंबा खेड़ा। अच्छा जी, आज ये प्रतियोगिता हो रही है, इसको देख किस कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। सर, आज की प्रतियोगिता में किस किस उम्र तक के बच्चों ने भाग लिया? ये अंडर 16, अंडर 20, अंडर 14 ये बच्चे कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? पूरे हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हैं। क्या कुछ फैसिलिटी मिले यहाँ पे? फैसिलिटी तो जी इनका खाने पीने का, रहने का, गुरुकुल की तरफ से, गांव की तरफ से सब कर रखी है, सुविधा दे रखी है। अच्छा। अमित जी,
वैसे अध्यापक है, अध्यापक को पता होता है बच्चों की सारी भावना को समझते हैं, तो बातचीत करते हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। अमित जी कैसे हो? बहुत बढ़िया जी राहुल जी, आपको देखकर और अच्छा लगा जी। ये Thank you, सर। और जितने भी आपके चैनल के साथीगण पहुँचे हैं सभी का गुरुकुल प्रांगण में इसमें स्वामी रतनदेव जी की तपोभूमि के ऊपर पहुँचने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी। अमित जी, आज प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए सर हमें। आज की जो प्रतियोगिता है ये हमारी एक एसोसिएशन है हिसार की। एच.एस. बादू जी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पहुंचे हैं। आचार्य जी हैं, गांव के नवनिर्वाचित सरपंच विनोद जी हैं, गांव से हमारे बहुत ही सम्मानीय पिता तुल्य बुजुर्ग और मास्टर फूल सिंह जी आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजे हैं। और ये वैसे बता रहे हैं कि हम साधारण किसान के घर जन्मे हैं। जन्मे तो वाकई में साधारण घर किसान के घर ही पैदा हुए हैं, लेकिन शिक्षण कार्य के अंदर इन्होंने भी 93 के आसपास, हम जब बचपन में होते थे तो हमने भी इनके पास 5 से 10 दिन शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। तो ऐसे महान अच्छे इंसान हैं और जिन्होंने गेमों के प्रति इतना अच्छा रुझान दिखाया है वो तो गांव के लिए बड़े सम्मानीय है। और हाँ बिल्कुल, और ये जो गेम है ये आज हमारे रेस के गेम में अंडर 19 के भी हैं, अंडर 14 के भी हैं और ओपन वर्ग के भी हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए जी। और व्यवस्था अनुकूल धर्मेंद्र जी हमारे रेयान इंटरनेशनल स्कूल के जो डायरेक्टर महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन से हमें तो उनसे ही पता चला था कि गांव में इस प्रकार के खेलों का आयोजन है। और इसका जो व्यवस्था अनुकूल है स्वामी जी ने गुरुकुल को दिया था और उसमें व्यवस्था बनाएगी। खिलाड़ियों के सोने के लिए अच्छी व्यवस्था थी, हमने कल भी इसका मुआयना किया था और आज सुबह से भी इसके सहयोग के रूप में हम अपना सहयोग यहाँ दे रहे हैं। गुरुकुल में अच्छी प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्थाएं अच्छी थी। धन्यवाद अमित जी से बातचीत करी। इनके विचारों से आप कितने संतुष्ट, कमेंट बॉक्स में सभ्य शब्द के साथ राय जरूर दे दिए और वीडियो को जितनी ज़्यादा उसको उतनी ज़्यादा शेयर भी कर दिए। जय हिंद, जय भारत।